फिर इसके बाद नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट यूनिट की इकाई लागत ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए कोई विधियां हैं इसमें निम्नलिखित विवरण दे रखे हैं कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन अकाउंट। 3 तरीके से हम कर सकते हैं एक निश्चित अवधि में वस्तु की कुल लागत व प्रति इकाई लागत करने के लिए। अब इन सभी को तैयार करने के एक ही मूलभूत सिद्धांत एक ही है कि यद्यपि इनके प्रारूप में कुछ अंतर अवश्य है, इनके जो फॉर्मेट है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो पहले हम लेके चलते हैं कॉस्ट शीट। देखिए कॉस्ट शीट लागत पत्र किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित सभी प्रकार के व्ययों का एक ऐसा विश्लेषणात्मक विवरण है जो उत्पादन की कुल लागत, प्रति इकाई लागत एवं उत्पादन मात्रा की जानकारी देता है। कॉस्ट शीट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट एंड क्वांटिटी उत्पादन मात्रा। ठीक है, कितना उत्पादन किया गया है और पर यूनिट कितनी थी और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, डेफिनेशन भी दे रखी है CIMA लंदन के अकॉर्डिंग। लागत पत्र एक ऐसा प्रलेख है या सूची है जो किसी लागत केंद्र या लागत इकाई के संबंध में अनुमानित विस्तृत लागत का संग्रहण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द CIMA लंदन, cost sheet is a cost schedule or document which provides for the assembly for the estimated detailed cost in respect of a cost center or a cost unit. After that next is statement of cost। पहला था cost sheet, उसके बाद है statement of cost कि जब किसी उत्पाद की प्रत्येक मद की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना आवश्यक ना हो, अगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक किसी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट जानना चाह रहे हैं, अगर ज़रूरी नहीं है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पर यूनिट कॉस्ट हम फाइंड आउट करें, तो कुल लागत व लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बनाया गया जो विवरण है, टोटल कॉस्ट या प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए जो बनाया गया स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लागत विवरण स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहलाता है। तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, लागत पत्र तथा लागत विवरण दोनों ही समान सिद्धांतों पर तैयार किए जाते हैं और सामान्यतः लागत विवरण अनुमानित लागत या निविदा मूल्य ज्ञात करने के लिए ही बनाया जाता है। फिर है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए लागत जो आपकी कॉस्ट शीट है उसमें उत्पाद की कुल मात्रा, कुल लागत और प्रति इकाई लागत दर्शाई जाती है, जबकि कॉस्ट स्टेटमेंट में केवल आप टोटल कॉस्ट को ही शो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक प्रोडक्ट के लिए, मतलब जहां आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जहां पर आपके लिए मात्रा और उसकी प्रति इकाई लागत करना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी उसके बावजूद आप टोटल कॉस्ट को दिखाओगे कॉस्ट स्टेटमेंट में, ना कि कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट में आपकी जो क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट है और पर यूनिट कॉस्ट, वो आपको तीनों ही चीज़ दिखानी पड़ेगी। लागत पत्र, कॉस्ट शीट उत्पादन की मात्रा दी होने पर ही बनाया जाएगा। जब उसकी क्वांटिटी दी होगी तभी आप कॉस्ट शीट बनाओगे, क्योंकि इसमें लागत के प्रत्येक मद की प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है, जबकि स्टेटमेंट में, जबकि लागत विवरण में उत्पादन की मात्रा नहीं दी होती है और उसके बावजूद भी इसे बनाया जाता है। थर्ड है कॉस्ट शीट में 2 अवधियों या 2 उत्पादों की प्रति इकाई लागत का कंपैरेटिव एनालिसिस अध्ययन भी करोगे आप, जबकि आपकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ऐसा आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, जबकि आप कॉस्ट शीट में कंपेयर कर सकते हो। जनरली कॉस्ट शीट में आप प्रॉफिट नहीं दिखाओगे, जबकि कॉस्ट स्टेटमेंट में लागत के साथ साथ आपको सेलिंग प्राइस दिखाकर प्रॉफिट भी ज्ञात कर लिया जाता है। तो दैट मीन्स कॉस्ट शीट में सिर्फ आपको एंट्रीज करनी है रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट, आप प्रॉफिट के लिए कॉस्ट शीट का यूज़ नहीं कर सकते, जबकि आपका स्टेटमेंट में आप सेलिंग प्राइस दिखाकर लाभ भी ज्ञात करोगे। और लागत पर कॉस्ट शीट सामान्यतः एक निश्चित अवधि में उत्पादित की गई इकाइयों की वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। एक निश्चित अवधि में उनकी वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, जबकि स्टेटमेंट आपकी भावी अवधि में एस्टिमेटेड कॉस्ट या टेंडर प्राइस के निर्धारण के लिए बनाया जाता है कि भविष्य में आपकी ये एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या रहेगी और उसका क्या टेंडर प्राइस
रहेगा, उसके निर्धारण करने के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हो। ठीक है।